बहुत पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं कि मेरे बच्चे को ना स्पीच आ जाए, लैंग्वेज आ जाए, बोलने लग जाए, तो ये चीज़ों पे अगर आप वर्क कर दो, तो बहुत हेल्प होगा। और काफ़ी सारे बेसलाइन फंक्शंस बच्चे के जगह पर नहीं होता है। अब इसका क्या मतलब होता है? पता है हमारे ब्रेन में ना 2 टाइप के सिस्टम्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, मैं आपको 2 बता रही हूँ। एक होता है जिसको हम कहते हैं सिम्पैथेटिक सिस्टम और एक होता है जिसको हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सिम्पैथेटिक सिस्टम का काम है कि हमको अलर्ट मोड पे रखना कि भाई क्या हुआ है, यहाँ पर क्या है, वहाँ पर क्या है। या इनफैक्ट अभी जो मैं अलर्ट मोड पे हूँ, ये जस्ट राइट मोड है जहाँ पर मैं सोच पा रही हूँ, सोच कर बोल पा रही हूँ। सिम्पैथेटिक स्टेट होता है जहाँ पर मैं एक सर्वाइवल मोड में आ गई हूँ। जैसे अगर मेरे पीछे शेर पड़ा है या चीता पड़ा है, तो मैं कैसे भागूँगी? या मैंने कोई ना ये साँप देख लिया आजू-बाजू में, तो मैं कैसे डर जाऊँगी? तो वो मेरा सिम्पैथेटिक स्टेट हो गया। पैरासिम्पैथेटिक स्टेट होता है जब मैं रात के वक़्त जैसे सो रही हूँ, तो सोते वक़्त ना मेरे को ऐसे स्लीपी हो जाऊँगी, डल हो जाऊँगी और मैं सो जाऊँगी। तो पैरासिम्पैथेटिक को रेस्ट डाइजेस्ट स्टेट भी कहते हैं। तो सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ये 2 स्टेट हो गए हमारे। ज़्यादातर बच्चे जिनको ऑटिज़्म का डायग्नोसिस होता है, वो उनका सिम्पैथेटिक सिस्टम ओवरड्राइव में होता है, यानी कि ना वो अलर्ट मोड पे रहते हैं। फुल टाइम ना कि भई यहाँ पर क्या है, वहाँ पर क्या है, जिसे हम सर्वाइवल मोड कहते हैं, उस मोड में रहते हैं, फुल टाइम। हर एक इनपुट जो विजुअल आ रहा है या ऑडिटरी आ रहा है या जैसे ये कौन-सी आवाज़ हुई, यहाँ पर क्या हिला, वहाँ पर क्या हिला, हर चीज़ पे ऐसे कॉन्स्टेंटली इधर-उधर, इधर-उधर ग्लास देख रही हूँ, पेन देख रही हूँ, कैंडल देख रही हूँ, ये स्विच बोर्ड देख रही हूँ, कितनी चीज़ें मतलब ना मैं कॉन्स्टेंटली एक से दूसरे पर मूव कर रही होंगी। ये मेरा सिम्पैथेटिक ड्राइव है, ठीक है? तो मैं ये क्यों बता रही हूँ आपको? जब ये 2 ड्राइव मेरे हैं बच्चे के और अगर मेरा बच्चा सिम्पैथेटिक ड्राइव में है, तो वो सर्वाइवल स्टेट है और दूसरा जो मैंने कहा पैरासिम्पैथेटिक जो रेस्ट डाइजेस्ट है और एक और स्टेट होता है जिसको हम वेंट्रल वेगल स्टेट कहते हैं। वेंट्रल वेगल का मतलब है जहाँ पर मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, सोच पा रही हूँ, है ना? मतलब मैं ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, ना मैं बहुत ज़्यादा डल हूँ, मैं एग्ज़ैक्टली जस्ट राइट स्टेट में हूँ। वेंट्रल वेगल स्टेट जो होता है, इस स्टेट को एक्सेस कर पाना बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। ये चॉइस नहीं होती है, ये नेचुरली कि भई बच्चा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है या परेशान है। तो अगर मेरा बच्चा सर्वाइवल स्टेट में है, जहाँ पर उसकी आँखें यहाँ-वहाँ घूम रही है, आवाज़ कौन-सी आई, क्या हुआ? जैसे पेरेंट्स कहते हैं तो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। एक्चुअली बच्चा डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, वो हर चीज़ जो भी एनवायरनमेंट में है, चाहे वो आवाज़ है, चाहे वो कुछ सुन रहा है, हर चीज़ पे फ़ोकस कर रहा है। जिसे हम डिस्ट्रैक्शन कहते हैं लेकिन वो हाइपर फ़ोकस्ड है। वो फ़िल्टर नहीं कर पा रहा है कि किस पे ध्यान देना है, किस पे नहीं ध्यान देना है। ठीक है? तो अगर मेरा बच्चा सिम्पैथेटिक लेवल में है और अपने आप को शट डाउन नहीं कर पा रहा है, जो कि मेरा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, यानी कि सो जाना, खाना पचा पाना, अपने आप को आराम दे पाना। तो आप देखोगे कई बच्चे जिनको डायग्नोसिस है ऑटिज़्म का, उनको स्लीप की डिफ़िकल्टीज़ हैं, सो नहीं पाते हैं, आराम नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा थकने पर भी कई बार भाग रहे होते हैं यहाँ-वहाँ। क्योंकि ये 2 जो सिस्टम है, इन दोनों में जो बैलेंस होता है, वो नहीं हो पा रहा होता है। कई बार फूड रेस्ट डाइजेस्ट का मतलब है रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, खाना नहीं पचा पा रहे हैं, कॉन्स्टिपेटेड हैं या हार्ड स्टूल्स हैं, यानी कि ना तो ये कब्ज़ी जिसको कहते हैं वो हो रहा है या फुल टाइम हाइपर एक्टिव है। तो ये जब स्टेट में बच्चे हैं, तो मेरा पहला काम होगा कि इनको पहले एक सेटल करना और रिलैक्स करवा पाना। अब कैसे रिलैक्स करते हैं? बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। मैं थोड़े बहुत आपको बताऊँगी, लेकिन वेंट्रल वेगल स्टेट में अगर मैं आऊँगी तब मैं बच्चे को कुछ सिखा सकती हूँ। लेकिन अगर बच्चा भाग रहा है, दौड़ रहा है और मैं बिठा रही हूँ, उसको रीइन्फोर्सर दे रही हूँ कि ये देखो खा लो, बच्चा वो हाइपर स्टेट में फ़ोकस करने की कोशिश कर रहा है, नहीं होगा। वेंट्रल वेगल स्टेट में जब हम आएँगे, जब दोनों में बैलेंस होगा, तब सीखना, बोलना, बच्चों को देखना और मेरा जो सोशल एंगेजमेंट मोड है, यानी कि आँखों से देखना, फेशियल एक्सप्रेशंस फेस पर आएँगे, गर्दन को ऐसे टर्न कर पाएँगे, जो मैच्योर पोस्चरल पैटर्न्स होते हैं वो ऑनलाइन आएँगे। कई पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मेरा बच्चा तो मोटर वाइज़ सब कुछ सही से डेवलप हुआ, लेकिन और भागता ही रहता है फुल टाइम तो फिर उसको ओटी की क्या ज़रूरत है? तो अगर ना हर एक बच्चा भाग दौड़ रहा होता, अगर उसको प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट मिल जाता, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एक्सिस्ट नहीं करते।
जब हम सिम्पैथेटिक, ये था ना मेरा सिम्पैथेटिक, मतलब मैं एकदम एक्साइटेड स्टेट में हूँ, तो उस स्टेट में मुझे मेरे जो हायर जो पोस्चरल पैटर्न्स होते हैं, वो मुझे नहीं मिलते हैं। हायर पोस्चरल पैटर्न्स जैसे मिड लाइन क्रॉसिंग हो गया या प्लानिंग रिलेटेड टास्क हो गए, ये सारे टास्क्स मैं नहीं कर पाऊंगी अगर मैं सिम्पैथेटिक लेवल पे, अगर मेरा सिम्पैथेटिक सिस्टम ओवरड्राइव पर है। और ज्यादातर, जैसे मैंने कहा, ज्यादातर बच्चों का यही सिस्टम ओवरड्राइव में होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे बच्चे के साथ काम करना है, तो हाइपर मोड में अगर बच्चा है और डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, पचा नहीं पा रहा है, तो पहले मेरा काम होगा कि इसको सेटल कर। बहुत सारे तरीके हैं। कुछ हैं जैसे ना वेस्टिबुलर इनपुट दे दो, स्लो कामिंग रिलैक्सिंग इनपुट दे दो, आप बच्चे के साथ ट्यून करो, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करो, बच्चा जो कर रहा है उसके साथ वो चीजों में इंटरेस्ट दिखाओ। ऑडिटरी इंटरवेंशंस होते हैं, जैसे थेरेप्यूटिक लिसनिंग कर लो, सेफ एंड साउंड प्रोटोकॉल कर लो, डीप टच दे दो, डीप टच प्रेशर दे दो। और ना ये सब अगर आपने कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि अब बच्चा, हाँ ये और दो स्टेट थे, अब वो वेंट्रल वेगल में आ गया, इसी में रहेगा, नहीं। ये सिस्टम कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएट होता है। तो मेरा एम है कि मैं इन दोनों को इस तरीके से बैलेंस में लाऊं कि मेरा बच्चा इस स्टेट में, वेंट्रल वेगल स्टेट में रह पाए ज्यादा देर। हम भी ज्यादा देर वेंट्रल वेगल में नहीं रहते हैं। हम भी कुछ आवाज एकदम से हुई या सडन कुछ बदल गया तो हम भी एकदम हाइपर स्टेट में आ जाते हैं, लेकिन फिर हम सेटल हो जाते हैं। रात के वक्त हम भी थोड़े डल हो जाते हैं, लेकिन दिन के वक्त हम फिर उठ जाते हैं। तो ये सिस्टम कॉन्स्टेंटली बदलता रहता है। जब हम डीप प्रेशर दें या हम वेस्टिबुलर इनपुट दें या हम सेफ एंड साउंड प्रोटोकॉल कराएं या थेरेप्यूटिक लिसनिंग कराएं या हम और क्या करते हैं, रिदमिक मूवमेंट्स कराएं या हम प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस को इंटीग्रेट कराएं, जब हम ये सब कुछ करते हैं, तो धीरे धीरे कर कर बच्चा उस जोन में रहना सीखता है। उसका ब्रेन, नॉट बच्चा, बच्चा चूज नहीं कर रहा है, उसके पास चॉइस नहीं है कि मैं ऐसे रहूं, बट बच्चे का ब्रेन एक वेंट्रल वेगल स्टेट में रहना शुरू करता है, जिस स्टेट में सीखना, बोलना, कम्युनिकेट करना, आंखों के मसल्स को इस्तेमाल करना, सो आई कांटेक्ट बढ़ जाएगा, ह्यूमन वॉइस को बेटर सुन पाएगा, बाकी वॉइसेस जो आती है उनको फिल्टर आउट कर पाएगा, फेशियल एक्सप्रेशंस इस्तेमाल कर पाएगा, बॉडी में जो पोस्चरल पैटर्न्स होते हैं, जो मेच्योर पोस्चरल पैटर्न्स है, उन पैटर्न्स को इस्तेमाल कर पाएगा। तो ये सारी चीजें आएंगी जब बच्चा वेंट्रल वेगल स्टेट में आएगा। तो मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को समझ में आए कि ये दो स्टेट होते क्या है। गूगल पे आप रीड कर सकते हो कि क्या स्टेट होता है, जिसे हम पॉलीवेगल थ्योरी कहते हैं, जिसमें जो सिंपैथेटिक ओवरड्राइव है उसको हम मोबिलाइज्ड स्टेट कहते हैं, वेंट्रल वेगल स्टेट होता है, और दूसरा जो स्टेट है जिसमें हम रेस्ट डाइजेस्ट में जाते हैं, वो हमारा डॉर्सल वेगल स्टेट में आता है, लेकिन उतना नीचे भी नहीं जाता है। हम इन दोनों सिस्टम्स में ना एक बैलेंस बना कर रख पाते हैं, और ये जो बैलेंस है ये हमारे बच्चों के ब्रेन में नहीं बन पाता है। तो जैसे मैंने आपको कहा, ये सब एक्टिविटीज कर सकते हैं हम लोग, एक थेरेपिस्ट आपको बेहतर गाइड कर पाएगी, लेकिन मेरा एम है कि आपको समझे, क्योंकि ना एक छोटे से 15 मिनट के लेक्चर में अगर मैं कोशिश करूं कि समझा दूं, अच्छा ये भी कर लो वो भी कर दो, पॉसिबल नहीं है। सिर्फ थेरेप्यूटिक लिसनिंग सीखने को मुझे कम से कम 3-4 महीने लग गए, एसएसपी सीखने को और करने में कितने महीने लग गए। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये वीडियो था ताकि आपको एक इंट्रोडक्शन मिले कि अच्छा ऐसे डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, और मेरा बच्चा अब इस स्टेट में है, जब वो इस स्टेट में है तो मैं क्या कर सकती हूँ। और अगर आप इन इन अप्रोचेस को नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, अगर आप प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट, आउटडोर एक्टिविटीज करा रहे हो, वेस्टिबुलर कर रहे हो, प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन कर रहे हो, थेरेप्यूटिक लिसनिंग कर रहे हो, सेफ एंड साउंड प्रोटोकॉल कर रहे हो, अपने आप को शांत रख रहे हो किसी भी तरीके से, मेडिटेशन हो गया, ईएफटी हो गया, काइनेसियोलॉजी हो गया, जो भी तरीका है जिससे आप अपने आप को शांत रख रहे हो, और फिर इनफैक्ट डाइट डाइट भी बहुत मैटर करती है, क्या खा रहा है बच्चा, इन सब एरियाज में जब आप चेंज करते हैं तो बच्चों में इम्प्रूवमेंट्स आने लगते हैं। सो मेरा एम था कि आपको समझ में आए कि क्या दो स्टेट हैं, और अगर आपका बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, हर चीज पे ध्यान दे रहा है, हर चीज पे इजिली, जो आप कहते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, उस स्टेट में लर्निंग बहुत स्लो होती है। इनफैक्ट वो स्टेट लर्निंग वाला स्टेट नहीं है। उस प्लेटफॉर्म पे, उस स्टेट में जब हम रहते हैं तो हम सीख नहीं पाते हैं।
कई बार हर एक चीज़ पकड़-पकड़ के सिखानी पड़ती है। तो अगर मुझे ये सब चीज़ों को ना बैलेंस में लाना है, तो मुझे मेरे बच्चे को वेंट्रल वेगल स्टेट में लाना होगा। इसके बारे में अगर आपके पास क्वेश्चन्स हैं ना, तो आप कमेंट्स में डाल दो। मैं आपके जो क्वेश्चन्स आएँगे, उन पर और डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और एक बात पता है क्या है कि कई सारी बार मुझे वीडियोज़ में कमेंट्स आते हैं कि अभी आप मेरे को बता दो कि कौन-सी एक्सरसाइज़ करनी है, इसमें से कौन-सी करनी है ना? कि पता है जैसे अगर मैं प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस ही लूँ तो 22-25 प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हैं। अब इसमें से बच्चे में कौन-सी प्रेज़ेंट है, उसके लिए कौन-सा करना है, ये सब चीज़ें कस्टमाइज़ करनी पड़ती हैं, ठीक है? अगर मैं वेस्टिबुलर ले लूँ, वेस्टिबुलर भी तो कितने सारे टाइप के इनपुट होते हैं, उसमें से आपके बच्चे को क्या ज़रूरत है? तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि प्रोग्राम मैं आपको बनाकर नहीं दे पाऊँगी, लेकिन अगर आपके इस बारे में क्वेश्चन्स हैं, तो वो क्वेश्चन्स आप डालिए, उसको मैं आंसर करने की कोशिश करूँगी ताकि आपको थोड़े हिंट्स मिल जाएँ कि आप कैसे आगे बढ़ो। इसके रिलेशन में मैं बहुत सारे अपने कोर्सेज़ करती हूँ, आप मेरे कोर्सेज़ जॉइन कर सकते हो अगर आप चाहो तो, वरना मुझे कमेंट्स में डाल दीजिए और मैं वीडियोज़ के ज़रिए, ये वाले जो यूट्यूब पर डाल रही हूँ, इसके ज़रिए आपकी मदद करने की कोशिश करूँगी। और जनरल प्रोग्राम हर एक बच्चा फ़ॉलो करेगा तो इम्प्रूवमेंट भी उतनी फ़ास्ट नहीं आएँगी। लेकिन जनरल गाइडलाइंस जो हैं, वो मैं आपको ज़रूर दे सकती हूँ। तो जो भी आपने अब तक सुना, अगर इसमें कुछ भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे इसमें डालिए कमेंट्स में और मैं ज़रूर आपकी क्वेश्चन्स लूँगी। ठीक है जी? सो थैंक यू सो मच।